और कर्नाटक के बाद जो सियासी संकट गोवा और कर्नाटक में चल रहा है, उसके बाद राजस्थान में भी क्या इसकी आंच है, इस बारे में बात करेंगे। गोवा और कर्नाटक में सियासी संकट से जूझ रही कांग्रेस क्या मरुधरा की सत्ता से भी हाथ धो बैठेगी? बीजेपी नेता तो ऐसा ही दावा कर रहे हैं, हालांकि कांग्रेस इसे बीजेपी का ख्याली पुलाव बता रही है। क्या मरुधरा में होगा मध्यावधि चुनाव? बीजेपी नेताओं का बड़ा दावा। राजस्थान कांग्रेस में जल्द मचेगी भगदड़। कांग्रेस ने किया पलटवार। बीजेपी के मंसूबे नहीं होंगे कामयाब। लोकसभा चुनाव में बड़ी हार के बाद कांग्रेस कई संकटों से जूझ रही है। राहुल गांधी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे चुके हैं और पार्टी नेताओं की तमाम मान मनोबल के बावजूद इस्तीफा वापस लेने को तैयार नहीं हुए। इधर गोवा में 15 में से 10 विधायक बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, जबकि कर्नाटक की सत्ता भी हाथ से फिसलती दिख रही है। तो क्या इन सब का असर राजस्थान की सियासत पर भी पड़ने वाला है? प्रदेश के बीजेपी नेता तो ऐसा ही दावा कर रहे हैं। प्रदेश बीजेपी के कई नेताओं ने दावा किया है कि राजस्थान कांग्रेस में भी जल्द ही भगदड़ होने वाली है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि आपसी फूट के कारण 2 महीने के अंदर ही गहलोत सरकार गिर जाएगी। जिस प्रकार से उनके बार बार दिल्ली दौरे हो रहे हैं, जिस प्रकार के कांग्रेस के विधायक आपस में बंटे हुए हैं, जिस प्रकार का शक्ति प्रदर्शन सदन में चल रहा है, उससे स्पष्ट नजर आ रहा है कि इन मुख्यमंत्री जी का ये लास्ट बजट है और किसी भी क्षण यहाँ पर नए मुख्यमंत्री की घोषणा हो सकती है। कर्नाटक और गोवा में तो क्या होगा क्या नहीं होगा, पर राजस्थान का ये बजट स्पष्ट बता रहा है कि इन मुख्यमंत्री जी का शायद ये लास्ट बजट है। लोकसभा चुनाव में अपने बूथ पर भी वो माइनस रहे और इसका मतलब केंद्रीय संसदीय बोर्ड इनका कुछ नहीं है। और सचिन पायलट और दोनों मिलकर जो वहाँ दिल्ली में जो 12 दिन तक इनकी आपस में उछलकूद चली, इसका मतलब वो निरर्थक थी। इस प्रकार के वक्तव्य देना मुझे लगता है कि कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति को गरमा रही है, अपने आप को असुरक्षित अनुभव कर रहे हैं। कांग्रेस में अंदरूनी लड़ाई तेज हो गई है। ये बात सही है कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा और ऐसा लगता है कि पायलट साहब गहलोत साहब को पसंद नहीं करते और गहलोत साहब पायलट साहब को पसंद नहीं करते और केंद्र क्योंकि कमजोर हो गया है, राहुल गांधी जी ने इस्तीफा दे दिया है, इसलिए आपस में इनकी सर फुटाबल चल रही है और मुझे लगता है कि ये आपसी फूट और आपसी अंतर्द्वंद से जल्दी ये सरकार गिर जाएगी। हालांकि कांग्रेस नेता इसे बीजेपी का ख्याली पुलाव बता रहे हैं। कांग्रेसी नेताओं ने कहा कि प्रदेश में पार्टी पूरी तरह एकजुट है और गहलोत सरकार को गिराने का बीजेपी का मंसूबा किसी भी कीमत पर कामयाब नहीं होगा। एक तरफ इनके मंसूबे ये हैं, राजस्थान में कहीं कोई इधर उधर होने वाला नहीं है। राजस्थान के लोग मजबूत हैं, पूरी संख्या में हैं। निर्दलीय विधायक जो हैं हमारे कांग्रेसी साथी हैं, वो हमारे साथ में हैं। इनका काम सिर्फ कहना है, भ्रम फैलाना है जनता में कि ऐसा हो रहा है कांग्रेस के अंदर, वैसा हो रहा है पार्टी में। अरे इनकी पार्टी के अंदर तो झांक के देखो कि तुम्हारे अंदर क्या हो रहा है राजस्थान में। कहीं कोई किसी तरीके का कोई भेदभाव नहीं है, किसी में कोई मनमुटाव नहीं है, सब एकजुट है। सरकार है और सरकार कल भी रहेगी, आगे भी रहेगी। कि बीजेपी के नेताओं के निर्देश पे कभी कांग्रेस इस्तीफा दे, ऐसा संभव है नहीं। कांग्रेस तो सही विवेक से निर्णय लेके देगी और पार्टी में निश्चित तौर से जो ये सपने देख रहे हैं ना, वो सपने मेरी समझ में कभी पूरे होने वाले नहीं है। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी अनुशासित है, सत्ता और संगठन का तालमेल है, इसलिए यहाँ ऐसी कोई स्थिति आने की संभावना है नहीं। कांग्रेस के साथ साथ उसके सहयोगी दलों ने भी बीजेपी के दावे को खारिज किया है। बीएसपी विधायक राजेंद्र गूढ़ा ने कहा कि गहलोत प्रदेश की जनता की पहली पसंद है और पूरे 5 साल तक बीएसपी सीएम अशोक गहलोत के साथ रहेगी। और जनता की आवाज थी पूरे राजस्थान में, अशोक जी गहलोत से बढ़िया कोई फेस हो ही नहीं सकता। ये जनता के दिल की आवाज थी, इसलिए मुख्यमंत्री बने और हम बहुजन समाज पार्टी के 6 विधायक पूरी जी जान से उनके साथ है, पूरी ताकत से साथ है और पूरी 5 साल तक साथ रहेंगे। राजस्थान विधानसभा के आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो फिलहाल अशोक गहलोत सरकार संकट में तो नहीं दिख रही,
लेकिन यह भी सच है कि लोकसभा में करारी मात के बाद प्रदेश कांग्रेस में गुटबाजी और बढ़ी है। समय समय पर कांग्रेस के कई विधायकों ने अपने बयानों से इस आशंका को बल भी दिया है। वैसे भी सियासत संभावनाओं का खेल है और यहां ऊंट कब किस करवट बैठ जाए कहना जरा मुश्किल है। लेकिन मरुधरा में अभी कर्नाटक जैसा कोई नाटक नहीं। न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से गोवर्धन चौधरी की रिपोर्ट। और अब बात सरकार की उस घोषणा की जो आम जन